व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही थी जनरल टेस्ट की स्टैटिक जीके या फिर जिसे जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, जो कि बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है। सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन होता है आपके सीवीटी जनरल टेस्ट में या फिर आपके जामिया एंट्रेंस में, वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस का। मैंने आपको पहले ही बताया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 एमसीक्यूज हम डेली करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट प्रोपोज्ड द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम? कौन से इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहली बार मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को प्रपोज किया था? दैट वाज एडम स्मिथ, केनेस, जेएस मिल या रॉकफेलर। तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। देखो बच्चों, मेरा जो पूरा ये 25 एमसीक्यू का सीरीज होता है ये डिवाइडेड रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन इको से जुड़े हुए, 4 से 5 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से, 4 से 5 ज्योग्राफी से, कुछ पॉलिटी से और कुछ क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन? मतलब पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है गाइस, ये पेपर में बहुत बहुत इजीली दिख जाएगा आपको। तो कौन सा वो मेथड है जो पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है खासतौर से इंडिया में? सेन इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या फिर पॉवर्टी गैप इंडेक्स या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर क्या है गाइस? ऑल ऑफ द अबव। यानी सेन इंडेक्स भी कहीं यूज होता है। देखो इंडिया की बात नहीं हो रही थी, ओवरऑल बात हो रही थी। तो सेन इंडेक्स भी यूज होता है कहीं कहीं, कहीं पॉवर्टी गैप इंडेक्स यूज होता है, कहीं पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूज होता है। अब मुझे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला सिस्टम है जो कि पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए किया था, वो कौन सा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? किसने लिखी थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? गैरी बेकर या फिर मार्क्स कॉसन, इजराइल किर्जनर, ओके नाइस नेम, डब्ल्यू आर्थर लुइस। ठीक है, जिसका नाम ठीक था वही है इसका आंसर। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने लिखी? डब्ल्यू आर्थर लुइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीविएशन ऑफ क्राई या फिर सीआरवाई, इसे क्राई ही कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? बहुत ही फेमस हुआ था बीच में ये काफी टाइम तक। तो इसका फुल फॉर्म क्या है क्राई का? चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड रिलीफ योजना, चाइल्ड रियरिंग यंग या नन ऑफ दीज? दिस इज चाइल्ड रिलीफ एंड यू। बाकी दो तो लग भी नहीं रहे थे कि इसके आंसर हो सकते हैं। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कमर्शियल फ्लावर इन इंडिया। कमर्शियल मतलब बच्चों ये हमारा नेशनल फ्लावर नहीं है। कमर्शियल जो सबसे ज्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, यानी बिजनेसेस में बेचने के लिए सबसे ज्यादा कमर्शियल पैसा किसके थ्रू अर्न होता है, तो वो कौन सा फ्लावर है इंडिया का? दैट इज सनफ्लावर। याद रखना, इंडिया में सबसे कमर्शियल फ्लावर कौन है? सनफ्लावर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपका ज्योग्राफी आ गया। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड इज, विंड पावर यानी विंड की मदद से जो एनर्जी क्रिएट कर पाता है, सबसे बड़ा उसका प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में? चाइना, जर्मनी, ब्राजील या यूएसए? चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, भैया एवरेज डेंसिटी क्या रहती है आउटर मोस्ट लेयर की, जो हमारी सबसे आखिरी लेयर है अर्थ की, उसकी एवरेज डेंसिटी क्या रहती है? मतलब वो बदलती रहती है, वेरी करती है, बट किस रेंज में वेरी करती है? 1.2 टू 5.0, 2.4 टू 5.0, 2.1 टू 3.0, 2.8 टू 3.0, 2.8 टू 3.0। ऑब्वियसली इतना ज्यादा वेरी तो नहीं करेगी बच्चों, जैसे यहां दिखा रहा है 1.2 टू 5.0। नहीं, इतना वेरी कैसे करेगी? एकदम लीस्ट वेरी करती है, बहुत थोड़ा सा कम होता है आउटर मोस्ट लेयर में। भाई अर्थ है यार, कितना वेरी कर सकता है? थोड़ा बहुत चीजें वेर एंड टेयर से कम होता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये देख के आप गेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कौन प्रोड्यूस करता है? शॉक हो जाओगे इसके आंसर से। अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया या इंडिया? जी हाँ, रशिया इज द आंसर। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद में, कोलकाता में, अहमदाबाद या विशाखापट्टनम में? जी हां, आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं बिकॉज हम सिर्फ 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस वीडियो को 2 बार देख के एकदम अच्छे से याद कर लेना। जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। फिर जाकर मेरे मेंबर्स ओनली कंटेंट पे पीवाईक्यूज कर लेना, आपका सारा पेपर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन। ये वर्नल इक्विनॉक्स कब आता है? जनवरी 29, मार्च। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको सारे याद करने हैं कि ये इक्विनॉक्स कौन कौन से कब आते हैं, ऑटोमिनल एंड वर्नल एंड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है। मैं इंपॉर्टेंट डेज पे एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो, जो कि बहुत जरूरी है बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चन तो हर टेस्ट में, चाहे जनरल टेस्ट हो, जामिया, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर पे 2-3 क्वेश्चन आने ही है, जो कि सेट है। तो डोंट वरी, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आप लोग मिस ना करो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी आपके पेपर में आने वाली चीजें सब मैं कवर करके ही चल रहा हूं। तो हाँ, वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है बच्चों? जनवरी 29, मार्च 21, अप्रैल 1 या फिर मई 25। द आंसर इज मार्च 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज ये जो राइट टू वोट दिया गया है भैया पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये क्या है? ये एक लीगल राइट है,
ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक नेचुरल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन राइट है? नेचुरल राइट आई डोंट नो क्या होता है, ठीक है। लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? जी हाँ, दिस इज ए लीगल राइट। लीगल, ये हमें लीगल वो मिला है ना कि जी हाँ हमें राइट है वोट करने का, हम केस भी कर सकते हैं अगर हमें वोट करना, मतलब स्यू कर सकते हैं इस बात के लिए कि वोट करने का हक छीना जा रहा है हमसे ना, तो दिस इज लीगल राइट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस, डिसेंट्रलाइजेशन का जिन्हें मतलब नहीं पता उनको लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, बट जिन्हें पता है उनके लिए इजी है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। गाइस लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर को सेंटर से खींचकर नीचे के सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ताकि सारे ही जगह पर पावर थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, प्लस छोटे रिमोट एरियाज को भी कंट्रोल किया जा सके, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। पावर को एक जगह पे अक्यूमुलेट ना होने दिया जाता। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा उदाहरण है कि जी हाँ सिर्फ सेंट्रल पे पावर नहीं है, लोकल पंचायती राज तक लोगों के पास पावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता कौन है? सरपंच होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, मेयर होता है? मेयर। कोई प्राइम मिनिस्टर करके आता है तो फिर बनता नहीं है तुम्हारा जनरल टेस्ट में बैठने का, बट ओके। सरपंच था या गवर्नर? तो मेयर इज द आंसर। मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टियर नोन एज, पंचायती राज सिस्टम के अंदर एक इंटरमीडिएट लेयर होती है, मतलब एक और सब लेवल होता है उससे भी नीचे, तो वो कौन सा? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? आंसर इज क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत इज एन इंटरमीडिएट टियर in the पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? आ गई आपकी जनरल साइंस। मैंने कहा था ना लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश मैं करूंगा, बट इसके बाद भी पीवाईक्यूज आपको करने ही पड़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? पी, पिजन पी, ब्लैक ग्राम या सोयाबीन? ऑब्वियसली जितने भी लोग थोड़ा सा फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं सबको पता है कि जी हाँ सोयाबीन इज अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑब्वियसली फ्रॉम द वेज सोर्सेज, इन द वेजिटेरियन सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? इनमें से क्या काम प्रोटीन्स नहीं करते हैं? बिल्ड टिश्यू सच एज बोन एंड मसल, हेल्प टू फाइट डिजीजेज, नेल फॉर्मेशन या स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी? तो इनमें से क्या काम नहीं करते? स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी, मतलब ये सब चीजें तो करते हैं बट ये हेरिडिटरी ट्रांसफर का काम नहीं करते, मतलब ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं करते। टिश्यूज बिल्ड करते हैं, डिजीज फाइट करते हैं, नेल फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन डिफॉर्मिटीज अकर ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ, बोन डिफॉर्मिटीज आपकी हड्डी में कमजोरी, हड्डी का डिफॉर्म होना यानी और पतली होना, उसका थोड़ा घट जाना, वो किस चीज को ज्यादा खाने से हो रहा था, ज्यादा इंटेक से होता है? फास्फोरस के, पोटेशियम के, फैटी एसिड या फ्लोरीन के? आंसर इस बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लोरीन अगर बढ़ गया तो बोन डिफॉर्म होने लगेगी। जो बच्चा यहां तक आ गया वीडियो में, आखिरी के 3 क्वेश्चन अब बच्चे हैं, लाइक कर दो वीडियो को। एक लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बट हाँ दैट इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस गाइज। आपके लिए पीडीएफ बनाना, रिसर्च करके क्वेश्चंस लाना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड एफर्ट्स। तो जरूर लाइक करके जाना वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कार्बोहाइड्रेट्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जो हम लोग को बॉडी में चाहिए होते हैं उसमें रेशियो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, किस रेशियो में होने चाहिए दोनों? 2:1, 1:3, 2:4 या 2:3? आंसर इज 2:1 में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, हिंज जॉइंट किन दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, फीमर, एसेटोबलम? एकदम साइंटिफिक नेम्स है भाई, जिसको नहीं पता वो एकदम इसमें घुसने की कोशिश मत करना, एकदम कोई आइडिया नहीं है, साइंस के नहीं रहे हो तो छोड़ भी सकते हो, एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन के पीछे। तो ह्यूमरस एंड रेडियो उल्ना अल्ना होगा वैसे तो। फीमर एंड पेल्विक ग्रिडल, तो ये होता है ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर वॉज बॉर्न इन, अकबर कहां पैदा हुए थे? ये आपका कौन से क्वेश्चन आ गए? ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। दिस इज आई गेस मिडिवल हिस्ट्री है ना। अकबर वॉज बॉर्न इन दिल्ली, अमरकोट, लाहौर या काबुल? अमरकोट, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम, द कैपिटल ऑफ इंडिया होगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। इन दिल्ली, इंडिया का पहले कैपिटल दिल्ली नहीं था, कैलकाटा था। वो कैलकाटा से दिल्ली कब बना? 1910, 1911, 12 या 13? 1910, 11, 12 और 13? आंसर इज 1911। 1911 में इंडिया का कैपिटल शिफ्ट करके कैलकाटा से दिल्ली कर दिया गया था। द इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ट बाय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे गाइस हाउसेस किस चीज से बिल्ड किया जाता है? स्टोन से, ब्रिक्स से, क्ले से या पोर्सिलिन से? ब्रिक्स से। पहले के जमाने में भी, खैर हाउसेस तो अभी भी ब्रिक्स से ही बनते हैं, बट ओके, इंडस वैली के टाइम पे भी वो लोग ब्रिक्स से ही बना रहे थे। लोथल वाज यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, लोथल का जो जिक्र है ना पेपर में बहुत होता है, बहुत मेंशन करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मुझे बच्चे कमेंट में बताएंगे। लोथल वाज यूज्ड एज अ पोर्ट
बाय द इंडस पीपल सिचुएटेड इन, चलो पता ही चल गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पीपल जो लोथल को पोर्ट के साथ यूज करते थे वो कहां पे था? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में या तमिलनाडु में? इजी क्वेश्चन, इट वाज इन गुजरात। लोथल सुन के याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह, तिलक, सुभाष चंद्र बोस या पटेल जी? ये था सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज गाइस, हु सेड टू एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एज हाफ नेकेड फकीर? Who said नहीं होगा बट या who referred to as या who gave the title to मोहनदास करमचंद गांधी as the half naked फकीर? तो कौन उन्हें ये बोलता था? माउंटबेटन, चर्चिल, फिशर या साइमन? तो चर्चिल ने बोला था कि महात्मा गांधी को उनको नाम दिया था कि अदनंग फकीर है। ओके, सो ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। यहां तक आ गए हो तो लाइक करके जाना। और गाइस जो भी लोग चैनल पर नए हैं और नहीं जानते हैं कि मेरा पर्सनल काउंसलिंग का भी बैच है जिसमें मैं जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दोनों के लिए बच्चों को पर्सनली गाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप, जिसमें उनको सारे स्टेप टू स्टेप बातें समझाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज बना के दी जाती हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं, सारी अपडेट्स खुद व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। उनका सारा काम हम करते हैं, पूरा एडमिशन प्रोसीजर हम संभालते हैं। तो वो लोग जरूर पर्सनल काउंसलिंग में एनरोल कीजिएगा। पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए गूगल फॉर्म्स नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। उसको लेकर उस डाउट है उसके बारे में जानना है कि क्या क्या पर्क्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके, उसका भी आईडी का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।